और सूक्ष्म शरीर की बात जब कही जाती है तो एक गहराई में की जाती है, उसको केवल अनुभूति के आधार पे ही, उसको केवल अनुभव के आधार पे ही समझा जा सकता है। पुस्तकें पढ़ के परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि अक्षर परमात्मा नहीं है जो आप पुस्तकों में पढ़ लोगे और आपको प्राप्त हो जाएगा। अब संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, देवाच्या द्वारी उभा क्षण भरी जेणे मुक्ति करी साधिली, यानी परमात्मा के दरवाजे पे जाकर के आप रोज नियमित अगर 10 मिनट बैठते हो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य ने फिर स्थूल में अर्थ लगाया, ये बात बड़ी सूक्ष्म में कही गई थी, लेकिन मनुष्य ने उसको स्थूल में अर्थ लगाया। स्थूल को पकड़ना, स्कूल को देखना, स्कूल को सुनना, पहचानना बहुत आसान रहता है। तो उसने क्या किया, एक ईंट पत्थर से एक मंदिर बनाया और उस मंदिर के दरवाजे जाकर के रोज नियमित रूप से बैठने लग गया और मन ही मन कल्पना करने लग गया कि मैं तो नियमित जाता ही हूँ, मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। और ये अहंकार भी अपने आप में निर्मित कर लिया कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि मैं नियमित मंदिर में जाता हूँ। प्रश्न है, उन्होंने मंदिर जिस अर्थ में कहा था उस अर्थ में तुमने समझा है क्या? कई बार होता है, गुरु एक ही बात बार बार कहते रहता है तो शिष्य को विचित्र लगता है, एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु जिस अर्थ में कहना चाहता है आप उस अर्थ में नहीं समझ पा रहे हो। वैसे ही हुआ ना, उन्होंने कहा एक अर्थ में, मनुष्य ने समझा अलग अर्थ में। उन्होंने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था, उन्होंने कहा था आपका जो शरीर है ये शरीर ही मंदिर है, और ये शरीर का जो तालू भाग है ये तालू भाग उसका द्वार है, मंदिर का दरवाजा है। इस दरवाजे पे जाकर अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन मनुष्य ने आसान रास्ता अपनाया। आदत है ना, हर दफे स्थूल को पकड़ते हैं, सूक्ष्म को छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने के लिए खूब सूक्ष्म स्थिति की आवश्यकता रहती है, खूब मेहनत की आवश्यकता रहती है। और दूसरा होता है ना, जिसे ध्यान करना कठिन है लेकिन पूजा करना कठिन है, आसान है। पूजा शरीर से की जा सकती है, लेकिन ध्यान का ऐसा नहीं है ना। पूजा आप बातें कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके बाद में पूजा कर रहे हैं, पूजा भंग नहीं होगी। लेकिन ध्यान में अगर आपने एक भी विचार किया तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो पूजा अलग है और ध्यान अलग है। इसलिए पूजा करना आसान है तो उसको आसानी से पकड़ लिया, लेकिन ध्यान करना कठिन है।